एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे वर्कआउट कोच मंजू मैम जी के लिए, सरोज जांगड़ा जी के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा वर्कआउट करवाया कि जो हम स्ट्रेस में जी रहे हैं आज के समय में, अगर हम समय के अनुसार वर्कआउट करते हैं तो हमारा तन जो खुलता है उससे मन बहुत प्रसन्न होता है। एक जोरदार क्लैपिंग और एक बड़ी क्लैपिंग अपने आप को देंगे शाबाशी, जो आप सबने, मैडम ने तो करवाया और आप सबने इसे देख के किया, अपनी जीवन शैली में उतारा और अपने जीवन को फिट रखने में एक अहम भूमिका निभाई। तो आप सबका जोरदार स्वागत है। आप सबको पता है कि हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। सेल अर्थात कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिका होती है। सेल से हमारा शरीर फिर टिश्यू टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं अर्थात अंग बनते हैं छोटे छोटे, और अंग के बाद हमारा पूरे शरीर का ढांचा खड़ा होता है। तो आज हम कुछ इसी अपने शरीर के ढांचे में जो जरूरी, आवश्यक, बहुत ही जरूरी जिससे हमारा शरीर चल रहा है, उन अंगों के बारे में बात करेंगे। आशा और उम्मीद है आप समय निकाल के मेरा साथ देंगे और एक बार शेयर करेंगे सभी साथी एफएस के लिए साथ। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आप सबको पता है, हमारा हार्ट, हमारा दिल। इसके बिना तो हम एक पल भी नहीं जी सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने दिल के बारे में। एक स्वस्थ शरीर वाला इंसान का जो हृदय है वो एक दिन में 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। और जो हमारे हार्ट का मुख्य काम क्या है? हमारे हार्ट का मुख्य काम है पंपिंग करना। और जो पंपिंग ब्लड, जो हमारा रक्त है, उसको जो वो पंप करता है, तो उस रक्त के कणों के साथ शरीर के हर अंग में जो हमें आवश्यक चीजें चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, जो भी हमारे शरीर की आवश्यक चीजें हैं, वो हमारे खून के जरिए हमारा हार्ट पहुंचाता है। अब हमारा हार्ट इतना महत्वपूर्ण है, अगर सोचिए एक बार ये धड़कना बंद कर दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर हम कर क्या रहे हैं? हम अपने हार्ट को सुधारने के लिए, हार्ट को फिट रखने के लिए, जिस हार्ट के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते, हम उस हार्ट की सेफ्टी के लिए, उस हार्ट की सुरक्षा के लिए कर क्या रहे हैं? आइए उन चीजों के बारे में बात करेंगे। हमें अपने हार्ट जो हमारा इतना महत्वपूर्ण, इतना कोमल है, उसकी सुरक्षा के लिए मोटी मोटी 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्या? एक तो जो हमारा हार्ट है उसको पंपिंग करने के लिए, धड़कने के लिए स्पेस चाहिए, जो सबसे जरूरी काम। पर हमारी गलत खान पान, गलत जीवन शैली के कारण हम उस कवर को, जो हमारा ओपन एरिया होता है, उसको बंद करते जा रहे हैं। अर्थात अपना जो इंटरनल फैट है वो बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा जो वीएफए बढ़ेगा तो उसको धड़कने में दिक्कत आएगी और हमें बहुत ज्यादा चांस रहेंगे जिससे हमें अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे सभी सीनियर कोच के लिए, जो सुबह और शाम दोनों टाइम हमें उठाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि अपने हार्ट को सुरक्षित रखो, क्योंकि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अब हमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी, हमें जो अपनी ज्यादा ऑयली चीजें हैं, फास्ट फूड है, बाजार में जो भांति भांति के प्रलोभन दिए जाते हैं, हम उन चीजों का अवॉइड करना है, उनसे बचाव करना है। जैसे बाहर बाजार में आप जाओगे, जगह जगह पे पाम ऑयल से बनी चीजें मिला दिखाई देंगी, समोसे, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, न जाने क्या क्या। वे सब नॉर्मल से नॉर्मल स्तर का जो तेल होता है, क्योंकि उनको तो कमाई करनी है, तो वे हमें घटिया किस्म का तेल, जिसको पाम ऑयल बोलते हैं, उसको खिला के और अपने पैसे कमाते हैं और हमें एक बीमारी भरे शरीर के लिए छोड़ देते हैं। तो हमें सबको इस पाम ऑयल से बचाव करना है। उसके साथ साथ हमें अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए नमक का कम उपयोग करना है। जो व्हाइट नमक है, आपको जैसे पहले ही बताया गया है और तकरीबन साथी जानते भी हैं, जो व्हाइट नमक है वो एक जहर का काम करता है ज्यादा मात्रा में लेने पे। तो हमें व्हाइट नमक की जगह सेंधा नमक या ब्लैक नमक यूज करना है। और कई साथी महिला शक्ति भी, जैसे हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, उससे भी हमारे हार्ट को दिक्कत होती है। ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी, और साथ में दारू का सेवन, शराब का सेवन, वो भी हमारे हार्ट के लिए हानिकारक है। तो हमें इन चीजों से अपने शरीर को बचाव करना है। सुबह शाम हमें एक्सरसाइज डेली करनी है। WHO ये कहता है हमें प्रतिदिन 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है।
तो सुबह और शाम दोनों टाइम हमारी आधा आधा घंटा एक्सरसाइज होने के बाद 1 घंटा पूरा हो जाता है। उसके बाद हमें खाने पीने का ध्यान रखते हुए अपने खाने में ड्राई फ्रूट लिमिट की मात्रा में ऐड करने हैं, और हमारे खून को, ताकि हमारे खून में के कारण में खून में कोई मिलावट ना हो, उससे हमारे हार्ट की नसों में कोई रुकावट ना हो, उसके लिए हमें गुड़ का इस्तेमाल करना और चने इस्तेमाल करने। जब हमारा खून सही रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज आने की संभावना कम हो जाती है। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई साथी एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो कितना अच्छा समाधान उसके लिए, वो कम से कम आराम से नॉर्मल चल के 5,000 से 10,000 स्टेप अपने पूरे कर सकता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे साथी करते भी हैं। हमारे हमारे एक ग्रुप में तो 50-20 हजार के कल कल परसों तो 40,000 स्टेप का फोटो आ रहा था। कितनी खुशी होती है, लोग कितने जागरूक हो गए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमें बाहर की प्रलोभनों से बचते हुए अपने हार्ट को फिट रखना है, अपने दिल की धड़कन है, जो धड़कन है उसको फिट रखना है। और अगर हमारी धड़कन 1 मिनट भी रुक गई तो समझो जीवन खत्म हो गया। और कोई भी साथी ये नहीं चाहेगा कि हमारी जीवन लीला इतनी जल्दी समाप्त हो। तो हमें हंसते खेलते मुस्कुराते अपने शरीर को फिट रखते हुए कोशिश करनी है अपने हार्ट को फिट रखें। एक और चेस। नंबर 2 हम बात करेंगे अपने शरीर के दूसरे अंग के बारे में, फेफड़ों के बारे में। इनको लंग्स बोलते हैं। फेफड़े भी हमारे शरीर में एक अहम योगदान निभाते हैं। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, और सांस में आज के टाइम में कितना प्रदूषण भरा पड़ा है। जो फेफड़े होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, वायु से ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का, और हमारे शरीर के अंदर खून के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने का। ये हमारे शरीर में फिल्टर का काम करते हैं। बाहर कितना कचरा है, कितनी प्रदूषण है, उसको ये फिल्टर की तरह रोकते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर कम से कम कीटाणु जा पाए। और कम कीटाणु जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे फेफड़े अच्छे काम करेंगे, और फेफड़े अच्छे से काम करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी, और हम खुश भी रहेंगे, और हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। अब हमारा जब फेफड़े काम कम करते हैं या फेफड़ों में कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं। एक तो हमारी सांस फूलने लग जाती है, एक घरघराहट होने लग जाती है, एक हमें जल्दी जल्दी पसीना आने लग जाता है, और साथ साथ में कई साथियों ने देखा भी होगा घबराहट होके और उनको चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से फेफड़े फिल्टर का काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं रही। उसके कारण हमारे शरीर में काफी बीमारियां और समस्याएं शुरू हो जाती है। फिर हम कई बार देखते हैं, अगर बार बार खांसी आती है, और खांसी आने के बाद उल्टी पड़ने को हो जाती है, घबराहट होती है, और हमारे जो हाथों के नाखून है, पैर के नाखून है, ये नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कारण क्या है इनका? इनका मेन कारण ये हमारे फेफड़े प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। अब फेफड़ों को सही करने के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि फेफड़े जैसे हम अपने हर अंग को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं, तो हमें फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सुबह शाम एक्सरसाइज, व्यायाम और हंसना। हम जितना हंसेंगे खुल के, उसमें अपने फेफड़े भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। हमारे शरीर का हर एक अंग तब और अच्छे से काम करेगा जब हम अच्छे और खुश माइंड सेट के साथ काम करते हैं। हमारा माइंड सेट अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, तो हमारा शरीर का हर अंग अच्छे से काम करेगा। फिर हमें धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट और शराब का सेवन कम से कम करना है। आपने देखा होगा ना, एडवर्टाइजमेंट दिखाते बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और उसके अंदर जो हम बार बार बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो अंदर जाके वो जमना शुरू होता है फेफड़ों के अंदर। और फेफड़े कितनी देर तक उसको फिल्टर करेंगे, साफ करेंगे, वो फिल्टर तो करेंगे पर कुछ दिन के बाद अपने आप डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमें इसकी सावधानी रखनी है और इन चीजों का सेवन नहीं करना। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारे पास हमारी ये फ्रेश, एक जोरदार क्लैपिंग हमारी ये फ्रेश के लिए। हमारी जो ये फ्रेश है वो हमारे फिल्टर को साफ रखने में हमारी बहुत मदद करती है। और ए फ्रेश में जो तुलसी फ्लेवर है वो तो जबरदस्त काम करता है, क्योंकि तुलसी का तो काम ही होता है शरीर में कीटाणुओं की रोकथाम करना। तो हमारी ये फ्रेश बहुत अच्छा काम करती है। और साथ साथ में हमारे पास एक और जबरदस्त न्यूट्रिशन है हमारा, जिसको हम हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3 बोलते हैं। ये हमारे फिल्टर को, जो हमारा फिल्टर सिस्टम है उसको सही रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अब तीसरे चीज के बारे में बात करेंगे। तीसरा है हमारा मस्तिष्क, माइंड, ब्रेन, दिमाग। साथ साथ में फ्रेश चेयर्स करते रहिए, हमें फिल्टर भी तो साफ करने साथ साथ में। अब जो ये हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है,
ये हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को कंट्रोल में करता है। ये हमें संकेत देता है क्या काम करना है, कब मुस्कुराना है, कब खाना है, हमें कब भूख लगेगी। ये सभी जो अपने हार्मोन्स है उनको, उनका मास्टरमाइंड, जैसे बोलते हैं ना मास्टरमाइंड, माइंड सब कुछ ही माइंड से ही कंट्रोल तो होता है। अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हमें माइंड को सेफ रखने के लिए और माइंड की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, जब आप देखोगे कभी, माइंड है ना जो हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है इसको भी कंट्रोल करता है। हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम है इसको हमारा माइंड कंट्रोल करता है। शरीर को तापमान, जैसे शरीर का तापमान है इसको सामान्य रखने में हमारा माइंड कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा एक्टिविटी है जो माइंड कंट्रोल करता है। आपने कई बार देखा होगा ना, कई बार जब हमें कोई बुरी खबर मिलती है, जब बुरी खबर मिलती है तो हम एकदम से लंबे लंबे तेज तेज सांस आने लग जाते हैं, घबराहट होने लगती है। उस टाइम क्या करता है हमारा माइंड ही तो है जो उसको धीरे धीरे, पर हमारा जो मन है उसकी एक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा मन होता है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, उसी से उत्पन्न होता है और उसी को कंट्रोल करता है। अच्छा एक और बात, हम जो हमारी खोपड़ी है ये, हमारी खोपड़ी में हम अपने ब्रेन को, दिमाग को हाथ से खोपड़ी के ऊपर से छू सकते हैं, पर हम अपने मन को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हमारा मन तो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे सिस्टम को ओवरऑल करता है, उसका कंट्रोलिंग उसकी हाथ में। तो हमें अपने मन को और ब्रेन को बिल्कुल साफ रखना है, अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। और इसके तरीके क्या क्या है मैं बताता हूँ। सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका मन को ठीक रखने का, अपने ब्रेन को ठीक रखने का, अपने मन में अच्छे विचारों को लाइए। सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में ओम का उच्चारण कीजिए। इसको फिट रखने के लिए सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। और सबसे बड़ी बात, टेंशन ना लीजिए। आप जितनी ज्यादा टेंशन लोगे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा हार्ट पे, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी हमारे दिमाग में। उससे टेंशन होगी, टेंशन से दिमाग की नस फटने को हो जाती है। कई बार बोलते हैं ना माइग्रेन होगा, माइग्रेन होगा। क्या होता है माइग्रेन? जब हम किसी स्ट्रेस को बहुत ज्यादा मात्रा में पहले थोड़ी समझते हैं फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते जाते हैं तो हमारे दिमाग के सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, हमारी नसों में पेन होना शुरू हो जाता है। और होता क्यों है ये? हम छोटी छोटी बातों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। और एक गुब्बारा, आपने कभी रुई देखी है? रुई, हमारे दिमाग में कई बार नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा भर जाते हैं, और जितने ज्यादा नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक पॉजिटिव विचार है उनकी संख्या कम होती जाएगी, उससे हमें दिमाग में वो टेंशन रहेगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो नेगेटिव विचार है वो एक रुई की तरह होते हैं। एक माचिस की तिल्ली लो और जो रुई रूपी जो हमारे दिमाग को घेरे हैं नेगेटिव विचारों को जला दो, इनमें अच्छे विचारों को आने दीजिए और टेंशन से मुक्त रहिए। बड़े सियाने कहते हैं चिंता चिता को समान बताएं, पर चिंता चिता से हो बड़ी, चिंता फूके जन्म मरण तक और चिता फूक दे लागा ना घड़ी। लोग कहते हैं चिंता और चिता समान है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चिंता चिता से बहुत बड़ी है, क्योंकि चिता जब इंसान को फूकती है, अर्थात हमारे अंतिम समय में जब हमें फूकती है तो मात्र 1-1.5 घंटे में। पर चिंता, जब हम बचपन से पैदा होते हैं, स्कूल में जाते हैं, घर के काम करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, महिलाओं को और टेंशन, पुरुषों को और टेंशन, ये जो टेंशन होती है ये बहुत खतरनाक होती है, ये हमारे दिमाग को विकसित नहीं होने देती। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है हमें खुश रहना है और खुश रह के पॉजिटिव विचारों का संचार करना है। जितने हम पॉजिटिव विचार अपने माइंड में रखेंगे उतना ही हमारा शरीर अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हमारे पास इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन है ब्रेन को फिट रखने के लिए, ब्रेन हेल्थ, जिसका नाम ही ब्रेन हेल्थ हमारे ब्रेन को फिट रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ साथ में हर्बल लाइफ लाइन, जो हमारे अंदर जो ज्यादा फैट जमा हुआ है, जो अंदर चर्बी है, जिसके अंदर हमें गुड फैट भी चाहिए। अपने गुड फैट अगर हम जितना ज्यादा लेंगे ना
उतना ही बैड फैट हमारा शरीर से कम होता चला जाएगा। और जितना बैड फैट कम होगा, ऑटोमेटिक हमारे शरीर के जो अंग है प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम करेंगे। एक चेयर्स करेंगे सभी साथी। हमें कोशिश करनी है संयुक्त परिवार में रहना है, क्योंकि जितने ज्यादा संयुक्त परिवार में रहेंगे, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो परिवार है ना, आजकल समस्या ज्यादा क्यों जा रही है, क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। लोग एक छोटे परिवार में ये खुशी महसूस करने लग गए। जब छोटी सी प्रॉब्लम आई, गिर गए, संभालेगा कौन? तो अच्छा आसान तरीका है, एक ऐसे परिवार के साथ रहें जो आपके सुख दुख में शामिल हो। एक जोरदार क्लैपिंग हमारे इतने अच्छे परिवार के लिए, जो सुबह शाम हमें इतने मोटिवेशन से भरे हुए बातें सिखाता है। हमें इतनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप क्लास ऑन करके बैठ जाइए, यहाँ जो पॉजिटिव विचार आएंगे ना, पॉजिटिव विचार आपकी तरफ घूम के आएंगे, उससे ऑटोमेटिक आपका मन प्रसन्न हो जाता है। इसको तो बहुत अच्छे उदाहरण है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कितनी महिला शक्ति ऐसी है, कितने पुरुष ऐसे हैं जो यहाँ कलम में आए थे, हैप्पी फैमिली में जुड़े थे अपने वजन कम करने के लिए, और जब उनकी हैप्पीनेस लेते कितने खुश हो रहे हैं। उन्होंने माइग्रेन दूर कर लिया, टेंशन रहती थी वो दूर कर ली। आपने फैमिली डे में देखा होगा ना, हमारे जो गिरिराज सर है 73 साल के हैं और इतने मस्त तरीके से डांस करते हैं हमारे साथ। हमने एलडीआर में देखा था, राजस्थान गए थे जब हम जयपुर। इतनी उम्र में तो कुछ आदमी ऐसे हैं जो बेड का सहारा ले लेते हैं और वो इतने फिट नजर आ रहे हैं। क्यों? सुबह शाम उन्होंने रूटीन बना रखा है इस हैप्पी फैमिली में जुड़ के अच्छे से एक्सरसाइज करने का। तो आप सभी साथी इस जो हमारी क्लास आती है बिल्कुल मिस मत करो। 20% भी उतना ही जरूरी है, साथ में 80% भी उतना ही जरूरी है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। मानव शरीर है, जो जो मानव शरीर है हमारा, उसका जो हार्ट है, उसका जो वजन है तकरीबन 1400 ग्राम के आसपास है, 1 किलो 400 ग्राम। और कई बार हम मजाक मजाक में बोलते हैं लेडीजों को, अब आप में दिमाग कम है क्या? वो मजाक की बात अलग है और सच्चाई यही है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का जो अपना दिमाग का वजन है वो कुछ कम है, 100 ग्राम के आसपास। तो उनमें ऑटोमेटिक इतना थोड़ा कम है, पर हमें उनको ये महसूस नहीं करना आपके अंदर दिमाग कम है। कुछ महिला शक्ति ऐसी है, अभी आपने देखा नहीं, इतने दिन तक अंतरिक्ष में रह के हमारी महिला शक्ति वापिस आई, साथ में पुरुष शक्ति भी थी। तो आज के टाइम में कोई भी महिला पुरुष से कम नहीं है, पर हम कई बार मजाक मजाक में बोल देते हैं कि आप में दिमाग कम है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, हमें उनकी भावनाओं को महसूस करना है। हमें कई बार मैं अक्सर देखता हूं, हम एक दूसरे के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसे हमें ज्यादा दिमाग है। नहीं, हम किसी आदमी के या किसी महिला शक्ति के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि न जाने किस महिला शक्ति में इतना दिमाग हो कि पुरुषों में इतना दिमाग नहीं होता। आज महिलाएं जहाज चला रही हैं, चांद पे जा रही हैं, सब वो काम कर रही हैं जो पुरुष भी नहीं करते, ऐसे काम महिलाएं शक्ति कर रही है। तो हमारे कलम में ही देख लो, हमारी फैमिली में 80% महिलाएं हैं जो घर का काम भी करती है, सुबह उठ के वो सारे काम करती है। आप सबने सुना होगा, जब कभी चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले क्या पूछते हैं? भाई सिर में तो चोट नहीं लगी। उसका कारण क्या है? हम सिर में ही हेलमेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि सबसे जरूरी जो शरीर का अंग है ना, यही है हमारा सिर। इसको हमें सेफ रखना है। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक बार रोड से एक आदमी जा रहा था, रोड से जा रहा था तो रास्ते में उसने एक हाथी देखा। वो एक बिल्कुल पतली ही रस्सी के साथ बंधा हुआ था, पतली ही रस्सी के साथ बंधा था। उसको चंबा हुआ। वो उसको बोला माउथ को, उस जो हाथी को संभालता है, अब ये इतना भारी हाथी जो बड़ी बड़ी जंजीरों के काबू में नहीं आता, इतनी पतली ही रस्सी के साथ कैसे बंधा है? तो माउथ जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमने इसको जो बचपन से है ना इस रस्सी के साथ बांध रखा है इसको, और बचपन से खूब कोशिश की इस रस्सी को तोड़ने की, और उस टाइम ये इतना सक्षम नहीं था कि ये इस रस्सी को तोड़ पाए। पर जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसने वो प्रयास बंद कर दिए। अब रस्सी इतनी हल्की है, ये चाहे एक बार पैर को तेज मार दे टूट सकती है, और इसकी जो मनोदिशान है वो ऐसी हो गई है कि रस्सी मेरे से टूटेगी नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी क्या कर रहे हैं आजकल मानव शरीर में, जीवन में हो क्या रहा है, हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। एक बार हमने माइंड सेट कर लिया, अब हम उठ नहीं सकते, सुबह नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि माइंड सेट हो गया। हम सोचते हमारा वजन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप हैप्पी फैमिली में आके देखिए,
सुबह शाम हमारे सीनियर कोच की बताई गई एक्सरसाइज करके देखिए। हम कोई हाथी थोड़ी है, हम मानव है। और हम सबको एक अच्छा जीवन दिया है परमात्मा ने। हम सब पिता परमात्मा का धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद देंगे और अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद देंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इंसान बनिए, मनुष्य जीवन में आए हो तो उसका फायदा उठाइए। सुबह शाम इतनी अच्छी क्लास में आके अपने शरीर को, अपने हार्ट को फिट रखें। जो हमारे बेस्ट न्यूट्रिशन है, बीटा हार्ट का उपयोग कीजिए, ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन का उपयोग कीजिए, जो बैड जो हमारा फैट है उसको कम करने में मदद करेगी। और हमारा जो हर्बल लाइफ का शेक है वो तो जबरदस्त है। एक क्लैपिंग उसके लिए भी, क्योंकि जिसने भी वो शेक लिया ना, उसके शरीर के अंदर जाते ही वो ना जाने क्या ऐसी संजीवनी बूटियां काम करता है कि शरीर के रोग है ना तुरंत भाग जाते हैं। हम यहाँ कोई गारंटी तो देते नहीं कि ये चीज खाने से ये चीज ठीक हो जाती है, पर ये विश्वास है कि जब हम अपनी अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं तो उससे इतना बेनिफिट होता है कि हमारे शरीर के जो कमियां वे दूर हो जाती हैं। जब हम अच्छे तरीके से अपना 20% और 80% फॉलो करते हैं, अच्छे साथियों में जुड़ेंगे। आपको शायद पता होगा साथियों, आपके आसपास के 5 व्यक्ति, आपके आसपास के 5 व्यक्ति आपका भविष्य निर्भर करते हैं। आपका भविष्य उनके ऊपर निर्भर टिका होता है, आपकी खुशी उनके ऊपर निर्भर रहती है। अगर आप अच्छे इंसानों में बैठोगे, आगे बढ़ने वाले इंसानों के साथ रहोगे, ऑटोमेटिक आपकी भावना भी ऐसी होगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे, टांग खींचने वाले लोगों के साथ बैठोगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ आने के बाद कितने साथी ऐसे जिन्होंने अपना इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। अब कुछ साथियों से समय की बाधा है, शरीर के कुछ काफी अंग और हैं जिनके बारे में अगले पार्ट में पार्ट बी करेंगे, उनके बारे में फिर बात करेंगे। आज का सेशन इतना ही होगा। अब उन साथियों से बात करेंगे जिन्होंने यहाँ आने के बाद और एक अच्छा 20% और 80% को फॉलो करते हुए अपने शरीर में, अपने जीवन में बेहतरीन रिजल्ट लेके आए। कुछ साथियों से मैं चाहता हूँ, कुछ साथी, बहुत सारे साथी हैं, जो साथी ज्यादा एक्साइट हैं वे एक बार हाथ उठा के मेरी पहली खिड़की पे आए ताकि मैं उनसे बात कर पाऊं। कौन कौन साथी है जिनका मन करता है कुछ बातें करें? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ साथी तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाते, वे तो सोचते हैं मैं पहली खिड़की दूसरी खिड़की में जाता हूँ। हम बात करते हैं शकुंतला जी से, बात करते हैं शकुंतला जी @ज्योति मैम से। हाँ जी मैम जी, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल मस्त है मैम, बिल्कुल मजे में है परमात्मा की दया से। और पंकज शर्मा सर द्वारा बनाए गए इतने हैप्पी फैमिली के क्लब से जुड़ के तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं हम सब, और आप सब भी। तो क्या क्या रिजल्ट लिए मैम आपने यहाँ आने के बाद में? सर मेरा खुद का रिजल्ट बताऊं तो 2 साल हो जाएंगे। 11 अप्रैल को मुझे यहाँ ज्वाइन हुए। तो मेरी सांस फूलती थी और कमर दर्द बहुत ज्यादा था सर। L3 L4 की प्रॉब्लम थी मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि या तो आप ऑपरेशन करवाओ या फिर 6 मंथ का जो है वो बेड रेस्ट लो। तो बेड रेस्ट तो एक लेडीज के लिए पॉसिबल ही नहीं था और बहुत सारी दवाइयां बांध के देती मेरे को। तो मैं 6 या 7 दिन तो बेड पे रही, लेकिन हालत मेरी खराब हो गई। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं काम ही कर लूं। तो वो भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा रहता था। यानी बिना कोमी फ्लेम के मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम मैंने 4 से 5 साल पहले की बात है, तो उस टाइम मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से 10 डेज का कोर्स किया था। तो एक बार मुझे आराम मिल गया था, पर वो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अगर एक्सरसाइज रेगुलर रखोगे तो ये नहीं होगा। पर मुझे पता है कि जैसे ही आपको रिलीफ मिलेगा आप धीरे धीरे एक्सरसाइज बंद कर दोगे, और वो ही हुआ सर। एक्सरसाइज बंद कर दी तो दर्द भी वापस शुरू हो गया। वही टेबलेट दर्द का ली खानी और वही घर का काम करना। लेकिन थैंक्स कहूंगी मेरे वेलनेस कोच ज्योति मैम, दिनेश सर का, रवि सर, शीतल मैम का, पंकज सर का, आप सबका जिन्होंने इतना अनोले सेशन दिया। और ज्वाइन किया था हस्बैंड की हेल्थ को लेकर सर। वो ओवरवेट थे, शुगर पेशेंट है और हार्ट पेशेंट भी है। तो जैसे ही उनका वेट कम हुआ 25 kg, उन्होंने 3 मंथ में वेट कम किया तो उनका शुगर लेवल भी नॉर्मल हो गया। हार्ट की जहां उनकी 4 टेबलेट चलती थी, अब उनकी 1 टेबलेट चलती है सर। और शुगर भी उनका एकदम नॉर्मल आता है, 110, 108, 112 ऐसे रहता है। तो उनका बहुत शानदार रिजल्ट है। और एक रिजल्ट उनका और भी है, उनके यहाँ से बाल उड़ गए थे
तो जैसे ही न्यूट्रिशन बॉडी में गया, न्यूट्रिशन ने अपने कमाल दिखाना शुरू कर दिया और अब उनके यहाँ पर बाल आने शुरू हो गए हैं। तो वो सबको बोलते हैं कि मेरे उजड़े चमन में बाहर आना शुरू हो गई। और सर मेरा रिजल्ट ये है कि जहाँ ऑपरेशन करवाने की डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे, अब ऑपरेशन मैं बिल्कुल ही नहीं कह रही कि मैं करवाऊंगी, क्योंकि अब मैं वर्कआउट भी करवाती हूँ तो मुझे फील ही नहीं होता कि दर्द होता है क्या। नहीं तो मैं सोने के बाद मतलब पैर 2 इंच भी ऊपर नहीं उठा पाती थी, इतना खतरनाक पेन था। और जैसे बुढ़े चलते हैं ना झुक के, ऐसे झुक के चलने लग गई थी, लंगड़ा के चलने लग गई थी, क्योंकि वो ब्लड का फ्लो एक पैर में बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। तो ये कमाल भी 20% और 80% न्यूट्रिशन का है। और मैंने अपनी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन शुरू ऐड किया है, सिर्फ नॉलेज सेशन सुन के। क्योंकि जैसे नॉलेज सेशन सुनते मैं रवि सर को फोन करती, सर ये न्यूट्रिशन मैं खा सकती हूँ क्या? सर बोलते कि खा सकते हो। क्या काम आएगा? सर पूरा मेरे को गाइड करते कि ये बॉडी में जाकर के ये काम करता है। तो सारा न्यूट्रिशन मैंने ऐड किया है सर। तो एक क्लैपिंग न्यूट्रिशन के लिए, सभी वर्कआउट कोचेस के लिए और सभी नॉलेज सेशन देने वालों के लिए। और बिटिया का रिजल्ट ये है सर कि उसके पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। 6 मंथ उसको पीरियड नहीं आते थे, और आते थे तो फिर महीने 1.5 महीने खतरनाक ब्लडिंग होती। तो फिर मुझे ब्लडिंग बंद करवाने के लिए उसको टेबलेट देनी पड़ती थी। यानी आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, पता नहीं मैंने कितने डॉक्टर चेंज किए थे और कहीं रिजल्ट नहीं मिला। और यहाँ आकर के एक बार शिप्रा मैम का पीसीओडी पर पूरा नॉलेज सेशन सुना तो विद्या ने भी इंस्पायर हुआ कि हाँ मुझे करके देखना है। तो उसने भी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और 2 मंथ बाद ही उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए। अब वो भी बहुत खुश है। तो ये पता नहीं, ये एक चमत्कार से भी कम नहीं है सर अपना न्यूट्रिशन। गजब का न्यूट्रिशन है। और बेटे का वेट गेन का है, उसने 10 kg वेट गेन किया है। और जैसे ही मौसम चेंज होता था और जैसे धूल, अब आंधियां चलेगी तो उसके आंखों में, नाक में पानी बहता था और छींक पे छींक आती थी। तो वो स्कूल भी मिस करता था, क्योंकि पूरे टाइम उसके आंखों में, नाक में पानी बहना और छींक आना, ये सब उसके होता था। तो उसने मल्टीविटामिन शेक और डाइनो शेक ये अपनी डाइट में शुरू किया और 2 से 3 मंथ में उसके भी इतने शानदार रिजल्ट है सर। अब वो गाड़ी भी चलाता है, धूल धुआं सब उसके मुंह पे लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम फेस नहीं करता। तो बहुत शानदार रिजल्ट है। पूरी फैमिली ने चाय बंद कर दी है, फैब्रिक में बहुत सारे किए हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैम आपने तो सुपर रिजल्ट लिए हैं, बिल्कुल पूरे परिवार ने रिजल्ट लिए हैं। तो घर में खुशियां कितनी बढ़ेगी मैम? बहुत सारी खुशियां हैं सर। और मेरे ससुर जी का भी रिजल्ट है स्किन पर। उनकी स्किन मतलब उनको बहुत सालों से शुगर है, शुगर उनके 3rd लेवल क्रॉस कर चुका था। तो उनकी स्किन पे पूरे टाइम खुजली आती, ऐसे मतलब जैसे छिलके उतरते ना, ऐसे स्किन से उतरते थे छिलके से। और जैसे खुजलाते तो वो खून आना भी शुरू हो जाता। और उन्होंने न्यूट्रिशन में स्किन बूस्टर को ऐड किया, शेक भी मैं उनको दे रही हूँ। तो स्किन बूस्टर का मतलब 15 से 20 दिन में उनके खुजली आना बंद हो गई सर। क्या बात है। लगता ही नहीं कि कभी उनकी स्किन पे मतलब इतनी प्रॉब्लम भी थी क्या। तो बहुत शानदार रिजल्ट है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी कोचेस